इधर देखिए, वेरी गुड। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप नंबर 16 में केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? केमिकल प्रॉपर्टीज। ध्यान से देखना, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरी प्रॉपर्टी रिएक्शन विद ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, ठीक है, और तीसरा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट, रिएक्शन विद हाइड्रोजन और रिएक्शन विद ऑक्सीजन के बाद आज जो चौथी केमिकल प्रॉपर्टी है, 4th नंबर की केमिकल प्रॉपर्टी, कौन सा टॉपिक चल रहा है? केमिकल प्रॉपर्टी। अरे क्या टॉपिक चल रहा है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ग्रुप 16 एलिमेंट्स। वेरी गुड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स में आज 4th नंबर की केमिकल प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं, जिसका नाम है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। क्या पढ़ने वाले हैं? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। अब आप लोग ये बात जानते हैं कि ये हैलोजन किसे कहते हैं? ग्रुप नंबर 16 के बाद वाला जो ग्रुप है, जिसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन आता, उसी को क्या कहते हैं? हैलोजन फैमिली। कौन सी फैमिली? हैलोजन फैमिली। तो जब ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स हैलोजन के साथ रिएक्ट होते हैं तो क्या बनता है, क्या सामने आती है बात, उसको ध्यान से समझने के लिए सबसे पहले बिना बातचीत करे सीधा बैठना पड़ता है। वेरी गुड, इधर ही कंसंट्रेट करना पड़ता है। 3 चीजें जरूरी है, देखना, सुनना, फिर उसको बोलना, ठीक है? वेरी गुड। तो कौन सी प्रॉपर्टीज और किसकी पढ़ रहे हैं? जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। वेरी गुड। जिसमें 4th नंबर की केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी है? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। कौन सी है? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। अब आप लोगों को पता होना चाहिए ये हैलोजन क्या क्या हो सकते? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन। रेडियोएक्टिव ने छोड़ दिए। किस किस को याद रखना है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। वेरी गुड। ये क्या है? हैलोजन। ये क्या है? हैलोजन। क्या है? हैलोजन। वेरी गुड। हैलोजन फैमिली कौन से ग्रुप में आती है? ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17। इधर देखो, कान मत बुझाओ। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन के अंदर आपको ये याद रखना है, ग्रुप नंबर 16 के मेंबर्स जब हैलोजन्स के साथ रिएक्ट होते हैं तो बाबू 3 चीजें बनाते हैं। कितनी चीजें बनाते हैं? 3। वो फॉर्म करते हैं, इधर देखना, दे फॉर्म, क्या फॉर्म करते हैं? देखना इधर, अरे देखना इधर, क्या फॉर्म करते हैं? हमारे क्या मालूम? बताओ तो। दे फॉर्म, क्या फॉर्म करते हैं? अरे क्या फॉर्म करते हैं? EX6। क्या फॉर्म करते? EX6। फिर क्या फॉर्म करते? EX4। सुनना इधर, EX6, EX4 और इसके साथ साथ EX2। अरे बोलो, जब आप देख रहे हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन तो क्या फॉर्म होता? EX6, EX4, EX2। क्या क्या फॉर्म हो रहे? EX6, EX4, EX2। एक बार EX6, EX4, EX2। लेकिन पता होना चाहिए यहाँ पर E क्या है? E क्या है? ये E याद रखना, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम। क्या है E? सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम। और यहाँ पर X क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन।
आप देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ग्रुप 16 एलिमेंट्स की, जिसके अंदर चौथे नंबर की प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। जब ग्रुप नंबर 16 के मेंबर्स हैलोजन के साथ रिएक्शन में आते हैं तो वो बनाते हैं EX6, EX4 और EX2। क्या क्या बनाते हैं? EX6, EX4, EX2। अब यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये E क्या है। तो E क्या है? सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, यानी हमारे ग्रुप नंबर 16 के कुछ एलिमेंट्स। और जो X है वो क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये क्या है? हमारे ग्रुप नंबर 17 के कुछ मेंबर्स, कुछ एलिमेंट्स। तो याद रखना क्या बनता है? EX6, EX4 और EX2। ठीक है, ये समझ लिया हमने कि सबसे पहले जब ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैलोजन के साथ रिएक्शन करते तो क्या बनाते? EX6 बनाते, EX4 बनाते और EX2 बनाते। EX6, EX4, EX2। 642 बोलो, 642। एक बार और बोलो, 642। वेरी गुड। अब एक खास बात याद रखना है आगे बढ़ने से पहले, जो स्टेबिलिटी रहती है, देखना इधर, कौन सी बिलिटी? स्टेबिलिटी। किसकी स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स। किसकी? स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स। हैलोजन हैलाइड बनता है मालूम है, लेकिन कब बनता है? इलेक्ट्रॉन लेकर, इलेक्ट्रॉन लेकर। तो याद रखना है आपको स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स डिक्रीजेस। 31 स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड डिक्रीजेस। हाँ, वेरी गुड। पिंकी इधर देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड डिक्रीजेस। बोला बता, स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड डिक्रीजेस। कैसी डिक्रीज देखना? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसका मतलब सबसे ज्यादा कम स्टेबिलिटी किसकी है? आयोडीन। अरे किसकी है? आयोडीन की। किसकी है? आयोडीन। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है? उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, सबसे कम आयोडीन। याद रखिएगा बाबू, याद रखिए जो कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर उसके बाद क्लोरीन, फिर उसके बाद ब्रोमीन और फिर उसके बाद आयोडीन। लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात नहीं हो रही है। ये जब अपने कौन से फॉर्म में आते हैं? हैलाइड फॉर्म में। अरे कौन से फॉर्म में? हैलाइड फॉर्म में। तब इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहता। रीजन क्या है कि फ्लोरीन ज्यादा स्टेबल है क्लोरीन से, क्लोरीन ज्यादा स्टेबल है ब्रोमीन से और ब्रोमीन ज्यादा स्टेबल है आयोडीन से। मैं तो नहीं पढ़ती, मैं मेरे पास वालों को देखूं व्हाट इज दिस, फिर मैं नाम लूंगा तो फिर बच्चे बोलेंगे मेरा नाम आ रहा रोज। हाँ, इधर देखिए, इधर देखिए, किसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है? किसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है? कैसे नजर आ रहा है ऑर्डर? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी? क्लोरीन। उसके बाद क्लोरीन। नहीं, अब यहाँ से स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो रहा? डिक्रीज हो रहा। सबसे ज्यादा कौन नजर आ रहा? क्लोरीन। उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन। इसका रीजन समझना है आप लोगों को। स्टेबिलिटी इसकी डिक्रीज क्यों हो रही है? डाउन अ ग्रुप, तो साइज इंक्रीज हो रही है। क्या इंक्रीज हो रही है? साइज। अब साइज इंक्रीज होंगी तो स्टेबिलिटी ऑब्वियसली क्या होंगी? डिक्रीज होंगी। अरे साइज इंक्रीज होंगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती? डिक्रीज। जब फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ आप आएंगे तो फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक साइज क्या हो रही है? इंक्रीज। अरे साइज बढ़ रही क्या नहीं बढ़ रही है? साइज बड़ी हो रही, स्टेबिलिटी कम हो जा रही। तो याद रखना ये दो पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या देखा आपने? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स। वेरी गुड। चलिए टॉपिक बता रहे हैं आप। सब टॉपिक क्या है? सब टॉपिक रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। क्या है? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। जब ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स हैलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये तीन चीजें बनाते हैं। वो तीन चीजें कौन कौन सी है? EX6, EX4, EX2। कौन कौन सी हो तीन चीजें? EX6, EX4, EX2। यहाँ पर E क्या है? सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। यहाँ पर E क्या है? सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। यहाँ पर X क्या है?
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। वेरी गुड। आयोडीन नहीं, आयोडीन। क्या है? आयोडीन। पहला पॉइंट तो हमने ये देखे। दूसरा ये देखे जो स्टेबिलिटी है हैलाइड्स की वो क्या होती है? डिक्रीज। स्टेबिलिटी हैलाइड्स की क्या होती है? डिक्रीज। कहां से कहा? फ्लोरीन से आयोडीन। फ्लोरीन से आयोडीन। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? फ्लोरीन। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है? फ्लोरीन। फिर सबसे कम किसकी है? आयोडीन। रीजन क्या है? साइज डिक्रीज हो रही है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। डाउन अग्रो काय में क्या? डाउन अग्रो। ऊपर से नीचे उतरते ना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ऊपर से नीचे उतरने में क्या बढ़ती? साइज। साइज बढ़ रही है तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाता? डिक्रीज। अरे यार बात समझ में? एक छोटी सी लकड़ी को ऐसे खड़े करो आप, छोटी सी लकड़ी खड़े हो जाएंगे, फिर और छोटी सी लकड़ी खड़े करो आप और खड़े हो जाएंगे, फिर साइज बढ़ाते जाओ, साइज बढ़ाते जाओ, तो 50-60 फीट का अगर बैम्बू ले लो आप तो उसको हैंडल करना आसान नहीं है। तो इसका मतलब आप स्टेबल रहेंगे क्या उसको पकड़ने में? नहीं। आप अगर छोटी सी लकड़ी मिनिमम ये हाइट की पकड़ लेते हैं तो आप स्टेबल रह सकते खड़े अच्छे से, लेकिन बड़ा सा बम्बू आप पकड़ेंगे तो आप स्टेबल नहीं रहेंगे, इधर उधर इधर उधर। अरे ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स के बाद तीसरी बात याद रखना बाबू, तीसरी बात, थर्ड पॉइंट याद रखना है। EX6 पढ़ना है, EX4 पढ़ना है और EX2 पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? EX4, EX4, EX2। बोलो क्या क्या पढ़ना है? EX6, EX4 और EX2। यहां पर समझिए सबसे पहला हम EX6 पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? EX6। तो देखिएगा बड़ी खास बात की जा रही है। अमंग हेक्साहेलाइड्स, देखो सबसे पहले वाली की बात की हमने, ये क्या है? हेक्साहेलाइड। क्या है? हेक्साहेलाइड। तो अमंग हेक्साहेलाइड्स, अमंग हेक्साहेलाइड्स, देखना इधर, हेक्साफ्लोराइड्स आर स्टेबल। हेक्साहेलाइड्स के अंदर कौन स्टेबल है? सिर्फ हेक्साफ्लोराइड्स। ध्यान रखना, हेक्साहेलाइड्स के अंदर स्टेबल कौन है? हेक्साफ्लोराइड्स। फिर एक बार कहा जा रहा है हेक्साहेलाइड्स के अंदर कौन स्टेबल है? हेक्साफ्लोराइड्स। हेक्साहेलाइड के अंदर कौन स्टेबल है? हेक्साफ्लोराइड्स। ये बात याद रखना है। और SF6 जो है, कौन है? SF6। देखना इधर, कौन सा 6? SF6। देखना इधर, क्या है ये? SF6। ये भी स्टेबल है, ये भी क्या है? स्टेबल। ये भी क्या है? स्टेबल। ये भी क्या है? स्टेबल। अरे ये भी क्या है? स्टेबल। समझ में आ रही ना बात? तो SF6 हेक्साफ्लोराइड है या नहीं? अरे हेक्साफ्लोराइड है या नहीं? है या नहीं? है ना। F6 बोले तो 6 है यानी हेक्सा, और F आ गया मतलब फ्लोराइड। आइड इसलिए बना क्योंकि ये रिएक्शन में आया ना किसके साथ? सल्फर के साथ। किसके साथ आया? सल्फर के साथ। तो याद रखना SF6 जो है, SF6 जो है ये भी स्टेबल है, ये भी क्या है? स्टेबल। लेकिन ये एक्सेप्शन में आता है। SF6 काय में आता है? एक्सेप्शन में आता है, क्योंकि ये स्टेबल सिर्फ स्टेरिक कंडीशन में रहता। काय में रहता है? स्टेरिक कंडीशन के अंदर SF6 स्टेबल रहता है। SF6 कौन सी कंडीशन में? स्टेरिक। अरे काय में? स्टेरिक कंडीशन में। इसका रीजन जो है ये है SF6 की। अगर सबसे पहले आप बात करें, किसकी बात कर रहे हैं आप? SF6 की। देखना इधर, ये SF6 क्या है? सबसे पहली बात ये हेक्साफ्लोराइड। क्या है? हेक्साफ्लोराइड। अब हेक्साफ्लोराइड जो फॉर्म हुआ तो आपको पता होना चाहिए sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है? sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड है। अरे क्या है? sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड। तो याद रखना पड़ेगा आपको, क्या SF6 कैसा हाइब्रिडाइज्ड था? sp3d2। अरे कैसा हाइब्रिडाइज्ड था? sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड। वेरी
गुड, जिसके वजह से आपको याद ये रखना है कि इसकी ज्योमेट्री, इसकी कौन सी टीरी? ज्योमेट्री। इसकी ज्योमेट्री sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। क्या बात, इसकी ज्योमेट्री क्या है? ऑक्टाहेड्रल। अरे इसकी ज्योमेट्री क्या? ऑक्टाहेड्रल। किसकी ज्योमेट्री? sf6 की, क्योंकि कैसा हाइब्रिडाइज्ड है? sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड। अब ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है तो इसका मतलब इसको अगर गौर से देखा जाए तो इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है, इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है, इसमें एक भी लोन पेयर नहीं। 1 3 4 5 6 के 6 इसमें बॉन्ड पेयर, 6 के 6 क्या इसमें? बॉन्ड पेयर। याद रखना इसके अंदर 6 क्या है? बॉन्ड पेयर। 6 के 6 क्या है? बॉन्ड पेयर, 6 बॉन्ड पेयर। नो लोन पेयर, लोन पेयर नहीं है। अरे लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है, जिसकी वजह से इसका जो शेप है, वेरी गुड, क्या रहेगा? ऑक्टाहेड्रल। आपको पता है अगर लोन पेयर एब्सेंट है तो ज्योमेट्री जो है वही उसका शेप है। अगर से लोन पेयर क्या है? एब्सेंट, तो जो ज्योमेट्री वही शेप, जो ज्योमेट्री वही शेप। लेकिन अगर से लोन पेयर आ जाता है तो रिपल्शन होता है। रिपल्शन होने के वजह से जो शेप है वो बदलते और बदलते हैं। आ रही बात समझ में? अरे रजनीकांत इधर देखो, सीधा बैठो थोड़ा सा। sf6 कैसा हाइब्रिडाइज्ड है? sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड है। ज्योमेट्री क्या है? ऑक्टाहेड्रल। कितने बॉन्ड पेयर है इसमें? 6। लोन पेयर कितने? 0, जिसकी वजह से शेप भी क्या है? ऑक्टाहेड्रल। शेप भी क्या है? ऑक्टाहेड्रल। देखना ये s है, देखना इधर ये s है, ये f है। बना स्ट्रक्चर sf6 का, अरे बना स्ट्रक्चर sf6 का, बना स्ट्रक्चर sf6 का, और बना। अरे हरीदा बात समझ में दिख रहा है ना? ऑक्टाहेड्रल। अरे नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है? कैसा स्ट्रक्चर है ये? ऑक्टाहेड्रल। अब इसको आप जोड़ सकते हैं ना, यहाँ पर देखिए ऑक्टाहेड्रल अगर शो कर दे। आरी बात समझ में? अरे आरी बात समझ में? आ रही है बात समझ में? ये शेप कैसा है? ऑक्टाहेड्रल। ये शेप कैसा है नतालिया? बोलिए। ऑक्टाहेड्रल। कैसा है? ऑक्टाहेड्रल। कैसा है? ऑक्टाहेड्रल। तो याद रखना है आपको sf6 कैसा हाइब्रिडाइज्ड है? sp क्या? sp3d2 कैसा हाइब्रिडाइज्ड है? sp3d2। चश्मा ना मेरा, बोलो फिर। sf6 कैसा हाइब्रिडाइज्ड है? sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड, जिसके वजह से उसकी ज्योमेट्री क्या है? ऑक्टाहेड्रल। उसके अंदर लोन पेयर कितने? 0, बॉन्ड पेयर कितने? 6, जिसकी वजह से उसका शेप भी क्या है? ऑक्टाहेड्रल। उसका शेप है। तो याद रखना है आपने, हम पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 16 में केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरी रिएक्शन विद हाइड्रोजन, तीसरी रिएक्शन विद ऑक्सीजन और चौथी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलाइड्स। रिएक्टिव टुवर्ड्स हैलाइड्स। हैलाइड्स है क्या हैलोजन है? अरे हैलाइड्स है क्या हैलोजन है? हैलोजन है क्या हैलाइड्स है? वेरी गुड। अब याद रखना है आपने कि जब ग्रुप 16 के एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स? ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैलोजन फैमिली के मेंबर्स के साथ रिएक्शन में आते हैं, यदि बात ध्यान से देखिए तो क्या फॉर्म होता है? EX6, EX4 और EX2। क्या बनता है? EX6, EX4 और EX2। अरे EX2 याद रखना। E क्या है? सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। X क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जो स्टेबिलिटी रहती है हैलाइड्स, हैलोजन की नहीं बोलते। हैलाइड्स का मतलब क्या होता है? जैसे फ्लोरीन किसी के साथ रिएक्शन में आएगा तो उससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा,
उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन गेन किए तो वो क्या बन जाते, हैलाइड्स बन जाते। तो जो स्टेबिलिटी है हैलाइड्स की अल्फिया वो ऊपर से नीचे डिक्रीज होती, क्या होती है बोलिए साहब, ऊपर से नीचे डिक्रीज होती। रीजन क्या है, ऊपर से नीचे उतरने में साइज बढ़ता है, क्या बढ़ता है, साइज बढ़ता है। जब साइज बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी उसकी, डिक्रीज होगी। इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन की, नहीं अब डिक्रीज हो रही, सबसे ज्यादा किसकी, फ्लोरीन, फिर उससे कम क्लोरीन, फिर उससे कम ब्रोमीन की, सबसे कम आयोडीन की। ये 2 पॉइंट हो गए थे। तीसरी बात ये है EX6 की बात कर रहे हैं हम, तो अमंग हेक्साहैलाइड्स कौन स्टेबल है, हेक्साफ्लोराइड्स। कौन स्टेबल है, हेक्साफ्लोराइड्स। कौन स्टेबल है, हेक्साफ्लोराइड। और SF6 जो है स्टेबल है। SF6 क्या है, स्टेबल है। SF6 क्या है, स्टेबल है। तो SF6 के बारे में पढ़ना है। तो SF6 कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में है, sp3d2 हाइब्रिडाइज। क्या है, sp3d2 हाइब्रिडाइज है, जिसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि उसके अंदर 6 के 6 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर एक भी नहीं है। इसमें शेप भी क्या है उसका, ऑक्टाहेड्रल। शेप भी क्या है उसका, अरे शेप भी क्या है उसका, ऑक्टाहेड्रल। आ रही है बात समझ में, अरे आ रही है बात समझ में, ठीक है, नोट इट डाउन। तो ठीक है, देखना आपने इधर अमंग हेक्साहैलाइड्स हेक्साफ्लोराइड्स आर स्टेबल, देख चुके हम। जिसके अंदर देखे SF6 क्या है, स्टेबल है बाजू। SF6 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। ज्योमेट्री कैसी है, ऑक्टाहेड्रल है, 6 बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर एक भी नहीं है, जिसकी वजह से ज्योमेट्री के जैसा ही उसका शेप है। कैसा शेप है, ऑक्टाहेड्रल। यहां पर आपको उसका स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। अब आपको याद रखना है SF6 के बाद एक एग्जांपल और आने वाली है, तो उसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है EX4। क्या पढ़ना है, EX4। क्या पढ़ना है, EX4। तो अभी पता ये चल गया कि जो हेक्साहैलाइड्स रहते हैं उसमें हेक्साफ्लोराइड्स ही स्टेबल रहते हैं। अब उसी पर आपको एक बात याद रखना है, देखना इधर अमंग, अरे कौन सा अमंग टेट्राफ्लोराइड्स, अमंग टेट्राफ्लोराइड्स, से अगेन अमंग टेट्राफ्लोराइड्स, अरे बोलिए अमंग टेट्राफ्लोराइड्स। SF4 जो है गैस है, SF4 क्या है, याद रखना है, SF4 क्या है, गैस है। फिर उसके बाद SeF4 जो है वो लिक्विड है। SeF4 क्या है, लिक्विड है। अरे SeF4 क्या है, लिक्विड है। हम पढ़ रहे हैं अमंग टेट्राफ्लोराइड्स SF4 क्या है, गैस। अरे SF4 क्या है, गैस। SeF4 क्या है, SeF4 क्या है, और TeF4 जो है वो सॉलिड है। वेरी गुड, TeF4 क्या है, सॉलिड। TeF4 क्या है, सॉलिड। तो याद रखना है आप लोगों ने कि जो टेट्राफ्लोराइड्स है उनमें SF4 क्या है, गैस, SeF4 क्या है, लिक्विड, और TeF4 क्या है, सॉलिड। ये बात आपको नोट डाउन कर लेनी है। क्या है, SF4 गैस, SeF4 क्या है, लिक्विड, और TeF4 क्या है, TeF4 क्या है, TeF4 क्या है, वेरी गुड। तो आप देखेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर SF4 का, किसका स्ट्रक्चर देखेंगे, SF4 का। पहले किसका देखा अपन ने, SF6, अब किसका देख रहे हैं, SF4। तो देखेंगे आप ये S है, देखो स्ट्रक्चर इधर बनाया जा रहा है, S है 4, देखना इधर बात, देखना इधर बात काले पीले बच्चों। SF4 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3d है। क्या है हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइज है। अरे कैसा है SF4, sp3 हाइब्रिडाइज। SF4 क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज। SF6 क्या है, sp3d2 हाइब्रिडाइज, sp3d2, और ये क्या है, sp3d हाइब्रिडाइज। इसका मतलब इसमें 4
अरे 4 बॉन्ड पेयर है। अरे तो 4 बॉन्ड पेयर और एक क्या है इसमें 4 क्या है बॉन्ड पेयर। अरे 4 क्या है बॉन्ड पेयर। वेरी गुड। और एक क्या है एक क्या है वेरी गुड, याद रखना है आपको। तो सबसे पहली बात तो ये sp3d वाले की जो ज्योमेट्री है, अरे क्या बात है, sp3d वाले की ज्योमेट्री क्या रहती है ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ट्राइगोनल अरे ट्राइगोनल बायपिरामिडल। लेकिन 4 बॉन्ड पेयर के साथ एक लोन पेयर होने के वजह से 4 बॉन्ड पेयर के साथ एक लोन पेयर होने की वजह से रिपल्शन होगा, जिसके वजह से ज्योमेट्री और शेप अलग अलग रहेंगे। ज्योमेट्री क्या है ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ज्योमेट्री क्या है ट्राइगोनल बायपिरामिडल। लेकिन एक लोन पेयर होने की वजह से रिपल्शन होगा और रिपल्शन की वजह से इसका जो शेप है वो हो जाएगा सीसॉ के जैसा। किसके जैसा सीसॉ के जैसा। किसके जैसा सीसॉ के जैसा। किसके जैसा शेप है सीसॉ। अरे किसके जैसा शेप है सीसॉ के जैसा। ध्यान देना शेप कैसा है इसका शेप कैसा है इसका सीसॉ। तो ठीक है, हमने ये देखे हैं सबसे पहले कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन के अंदर सबसे पहले जब ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैलोजन फैमिली के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं EX6 बनाते हैं, EX4 बनाते हैं, EX2 बनाते हैं, जहां पर E क्या है सल्फर सेलेनियम टेलुरियम है और X क्या है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन है। तो आपको याद रखना है स्टेबिलिटी जो है हैलाइड्स की डिक्रीज होती कहां से कहां फ्लोरीन से आयोडीन तक। यानी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है फ्लोरीन की, फिर उससे कम क्लोरीन, फिर उससे कम ब्रोमीन, फिर उससे कम आयोडीन। तो आपको याद रखना है ये 2 पॉइंट। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किए EX6 के बारे में। तो EX6 क्या है हेक्साहेलाइड। क्या है EX6 क्या है हेक्साहेलाइड। बहुत सारे हेक्साहेलाइड्स फॉर्म होंगे। अरे बहुत सारे EX फॉर्म होंगे। अरे EX6 बहुत सारे फॉर्म होंगे या नहीं होंगे, देखिए कैसे। सबसे पहले S F SF6 SE F6 TE F6, फिर S Cl6 SE Cl6 TE Cl6। अरे आ रही ना बात समझ में। बहुत सारे फॉर्म होंगे लेकिन उनमें हेक्साहेलाइड्स में स्टेबल कौन है हेक्साफ्लोराइड्स। स्टेबल कौन है हेक्साफ्लोराइड। रीजन क्या है ये रीजन है स्टेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है ऊपर से नीचे क्योंकि फ्लोरीन की साइज छोटी है स्टेबिलिटी ज्यादा। स्टेबिलिटी ज्यादा। तो हमने ये देखे कि हेक्साहेलाइड्स में हेक्साफ्लोराइड्स स्टेबल है। तो SF6 की एग्जांपल देखिए। SF6 क्या है स्टेबल। अब इसको समझते SF6 स्टेबल है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए। SF6 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3d। क्या है sp3d। ये अपन ने पहले देख चुके हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड किया जाता है। तो SF6 में हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3d2 और ज्योमेट्री क्या रहती है सर ये ऑक्टाहेड्रल। इसके अंदर 6 के 6 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर एक भी है जिसकी वजह से उसका शेप क्या है ऑक्टाहेड्रल। ये उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है डायग्राम में। अब उसके बाद हम देख रहे हैं EX4 के बारे में जो क्या है EX4 क्या है टेट्राहेलाइड्स। टेट्राहेलाइड्स अब अपने को पता है ना कौन रहते स्टेबल फ्लोराइड्स स्टेबल रहते इसलिए इनकी एग्जांपल देख रहे हैं हम। तो अमंग टेट्राफ्लोराइड्स बोलिए अमंग टेट्राफ्लोराइड्स SF4 क्या है गैस है, SeF4 क्या है लिक्विड है और TeF4 क्या है सॉलिड है। SF4 को अपन और एक्सप्लोर करें तो पता चलता SF4 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा sp3d हाइब्रिडाइज्ड है। इसके अंदर 4 बॉन्ड पेयर है और एक क्या है लोन पेयर है जिसकी वजह से सबसे पहली बात तो ये इसकी ज्योमेट्री sp3d हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ट्राइगोनल बायपिरामिडल। क्या है ट्राइगोनल बायपिरामिडल। लेकिन 4 बॉन्ड पेयर के साथ एक लोन पेयर होने की वजह से इसका शेप कैसा है सीसॉ। शेप कैसा है सीसॉ। शेप कैसा है सीसॉ। शेप कैसा है सीसॉ। राइट। चलिए देखिएगा अमंग टेट्राफ्लोराइड्स हमने ये देखे। SF4 क्या है गैस है, SeF4 क्या है लिक्विड है और TeF4 क्या है सॉलिड है। आपको ये बात याद रखना है SF6 के अंदर रियान sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है और SF4 के अंदर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। उसके अंदर ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, इसके अंदर ज्योमेट्री
अरे इसके अंदर ज्योमेट्री, इसके अंदर ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, उसमें लोन पेयर एब्सेंट थी, जिसके वजह से ज्योमेट्री के जैसा ही उसका शेप था ऑक्टाहेड्रल, लेकिन इसके अंदर लोन पेयर प्रेजेंट है, जिसके वजह से इसका शेप ज्योमेट्री के जैसा नहीं है। ज्योमेट्री भले ही इसकी क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन इसका शेप कैसा है, शेप कैसा है, अरे शेप कैसा है, याद रखना है। वेरी गुड। फिर उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे इधर देखना, इधर all these elements except oxygen, किसको छोड़कर, except oxygen, कि जितने एलिमेंट्स हैं, जैसे कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, ये तीनों भी एलिमेंट्स किसको छोड़कर, ऑक्सीजन को छोड़कर, ये तीनों भी एलिमेंट्स जो है क्या फॉर्म करते हैं, ध्यान से देखना, ये तीनों भी एलिमेंट सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम सिर्फ ऑक्सीजन को छोड़कर ये तीनों भी एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं डाइक्लोराइड्स, क्या फॉर्म करते हैं, डाइक्लोराइड्स एंड डाइब्रोमाइड्स, क्या फॉर्म करते हैं, डाइक्लोराइड्स और डाइब्रोमाइड्स, डाइक्लोराइड्स और डाइब्रोमाइड्स। ध्यान से देखना ये वाले पॉइंट को, हम बात कर रहे हैं अब EX2 की, किसकी बात कर रहे हैं, EX2 की। तो आपने ये देखना है EX6 देखिए जिसमें एग्जांपल SF6 है, EX4 देखिए जिसमें एग्जांपल EX4 में एग्जांपल क्या है, SF4 है। अब हम बात कर रहे हैं EX2 की, तो उसमें आपको ये बात याद रखना है कि सारे के सारे एलिमेंट जैसे कि सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम ऑक्सीजन को छोड़कर, किसको छोड़कर, ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी जितने एलिमेंट्स बचे सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये क्या फॉर्म करते हैं, डाइक्लोराइड्स और डाइब्रोमाइड्स, क्या फॉर्म करते हैं, डाइक्लोराइड्स और डाइब्रोमाइड्स, बोलना पड़ता क्या फॉर्म करते हैं, डाइक्लोराइड्स और डाइब्रोमाइड्स, किसको छोड़कर, ऑक्सीजन को छोड़कर, किसे छोड़कर, ऑक्सीजन को छोड़कर। तो यहाँ पर जब ये फॉर्म करते हैं डाइक्लोराइड्स और डाइब्रोमाइड्स, तो इनका यानी किनका, EX2 के फॉर्म में एलिमेंट्स का जो हाइब्रिडाइजेशन रहता है, कौन सा डेशन, हाइब्रिडाइजेशन जो रहता है वो sp3 रहता है, क्या रहता है हाइब्रिडाइजेशन, sp3, क्या हाइब्रिडाइजेशन रहता है, sp3। सारे एलिमेंट्स ऑक्सीजन को छोड़कर क्या फॉर्म करते, डाइक्लोराइड्स और डाइब्रोमाइड्स, बोलना पड़ता ना, डाइक्लोराइड्स और डाइब्रोमाइड्स, इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता, sp3, क्या रहता, sp3, जिसकी वजह से ज्योमेट्री क्या रहती है, वेरी गुड, ज्योमेट्री क्या रहती है, अरे sp3 वाली की क्या रहती, टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री कैसी रहती है, टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री कैसी रहती है, टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री कैसी रहती है, टेट्राहेड्रल। और इनका जो शेप है, लोन पेयर रहती है इसमें, लोन पेयर रहती है इसमें, तो इनका जो शेप है आपको याद रखना है, इनका शेप एक तो एंगुलर रहेगा, कैसा रहेगा, एंगुलर रहेगा, अरे कैसा रहेगा, एंगुलर रहेगा, या फिर वी शेप रहेगा, क्या रहेगा, एंगुलर या फिर वी शेप। तो तीसरी बात ये की जा रही है कि सारे एलिमेंट्स ऑक्सीजन कौन सा जल, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, ये तीनों ऑक्सीजन को छोड़कर ये तीनों भी क्या फॉर्म करते हैं, डाइक्लोराइड्स और डाइब्रोमाइड्स, बोलो डाइक्लोराइड्स और डाइब्रोमाइड्स। इनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता, sp3, ज्योमेट्री क्या रहती है, टेट्राहेड्रल, लेकिन लोन पेयर के होने की वजह से इनका शेप क्या रहेगा, एंगुलर या फिर वी शेप, एंगुलर या फिर वी शेप, एंगुलर या फिर वी शेप, अरे एंगुलर या फिर वी शेप, वेरी गुड, ये बात आपने देखी। लास्ट बात आपको देखना, आखिरी बात देखो, मोनोहेलाइड्स, किसकी बात कर रहे हैं हम, मोनोहेलाइड्स, देखना इधर, लाइक, देखना इधर, मोनोहेलाइड्स लाइक, देखो S2
F2 कौन है? S2F2 देखना है S2F2 देखना है Se2Cl2 देखो S2F2 Se2Cl2 और Te2Br2 Te2Br2 देखो कौन कौन से S2F2 Se2Cl2 और Te2Br2 और भी कुछ रहते हैं इसमें, आपको ये तीन याद रखना है। मोनोहैलाइड जैसे कि कौन S2F2 Se2Cl2 और Te2Br2 ये क्या है? R डायमेरिक इन नेचर। क्या है? डायमेरिक इन नेचर। क्या है ये? डायमेरिक इन नेचर। डायमेरिक आपको समझता है? डायमेरिक मैंने आपको बताया था। और डायमेरिक का मतलब है, बोले क्या है डायमेरिक? डायमेरिक का मतलब मेरिज्म सुने आपने कभी वर्ड? आइसोमॉर्फिज्म सुने? अरे आइसोमेरिज्म सुने? सुने या नहीं सुने? आइसोमेरिज्म सुने आपने? मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर इसका। किसका बताया था? अरे बोलिए किसका बताया? किसका बताया था स्ट्रक्चर? डायमर के अंदर अभी पिछले टाइम एग्जांपल में आपको बताया था। याद है या नहीं है आप लोगों को? नहीं याद? नहीं याद है? अरे है या नहीं? नहीं याद है। देखो जैसे कि इधर आप देखेंगे, देखना इधर, देखना इधर, वेरी गुड, देखना इधर। बात किसकी हो रही है? S2F2 की। तो ये S, ये क्या है? F। देखना है ये क्या है? S और ये क्या है? F। तो इसका मतलब ये क्या है? डाइमर है। ये क्या है? डाइमर। ये क्या है? डाइमर। ये क्या है? डाइमर। ये क्या है? डाइमर। आना ही बात समझ? ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, नोट इट डाउन।